हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल देता हूं, वहां से आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। और पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं मैंने 2 सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड। अगर ये 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। तो भाई बताइए, अगर ये 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, ये सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, जैसे मैंने नाउन लिख लिया राम एंड श्याम, समझ में आ रहा है? राम एंड श्याम, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं। या मैंने प्रोनाउन लिख लिया कि ही एंड शी, एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं। तो आप एक चीज देखिए, इन दोनों में ही पर्सन कितने हैं? 2 हैं। लोग कितने हैं? 2 हैं। और अगर एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो पर्सन 2 होंगे, और पर्सन 2 होंगे तो वो सब्जेक्ट कैसा बन गया? वो सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? बोलो, वर्ब भी आएगी प्लूरल। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ध्यान देना, मैंने एग्जांपल लिखा कि ही एंड शी इज गोइंग टू सी द सर्कस, कि वह लड़का और वह लड़की जा रहे हैं सर्कस को देखने के लिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका ए ऑप्शन, ये हो गया आपका बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, और अगला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया नो एरर, डी ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ऑप्शंस में आपको मिस्टेक ढूंढनी है, गलती कहां है। अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो डी पार्ट में टिक कर देना कि भाई कोई गलती नहीं है। क्लियर? समझ आया? तो देखिए, वह लड़का और वह लड़की कितने हैं? 2 जा रहे हैं सर्कस देखने, तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? 2 है तो सब्जेक्ट 2 है तो प्लूरल, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहां इज ना होकर होना क्या चाहिए था? आर होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो यहां मिस्टेक कहां है? बी पार्ट में। अब होता क्या है, ये तो इजी है, ये मोस्टली सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ऐसे सब्जेक्ट आपको देंगे, वो ऐसे सब्जेक्ट आपको देंगे जो एंड से जुड़े होंगे। 2 सब्जेक्ट देंगे जो एंड से जुड़े होंगे। जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड और बटर 2 सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो एंड से जुड़े होंगे, लेकिन वहां वो सिंगुलर की तरह वर्क करेंगे। यहां ये कैसे वर्क कर रहे हैं? प्लूरल की तरह, लेकिन वहां ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि तब वो एक सिंगुलर यूनिट को डिनोट करेगा, एक सिंगुलर यूनिट को दर्शाएगा, तो तब वो सिंगुलर की तरह काम करेगा। चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखिए, अब मैंने लिखा कि ब्रेड एंड बटर चलो मैं भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स देता हूं कि ब्रेड एंड बटर डॉट 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 परचेज्ड
फ्रॉम मार्केट। और दूसरा एग्जांपल देता हूं कि ब्रेड एंड बटर डॉट 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 माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो आप एक चीज देखिए, इन दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहां ऑप्शन दे दिया मैंने आपको इज और आर, और यहां भी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको इज और आर। अब बच्चे क्या करते हैं? जिन्होंने रट्टा मारा है उनको बताया गया है कि ब्रेड और बटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़ा होता है और सिंगुलर होता है, तो वो तो फेल हो जाएंगे। यहां आप एक चीज देखिए, सीधा सा चीज, कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, क्या वो एक यूनिट को बता रहे हैं या एक से ज्यादा यूनिट को बता रहे हैं? भाई ब्रेड और बटर खरीदे गए मार्केट से, तो जब ब्रेड और बटर मार्केट से खरीदने जाओगे तो ब्रेड अलग लोगे, बटर अलग लोगे, दो चीजें हो गई। और जब दो हो गई तो ये हो गई प्लूरल, तो यहां क्या आना चाहिए? आर। अब मैं घर आ गया, घर आके मैंने ब्रेड और बटर का बनाया क्या? अपना ब्रेकफास्ट, फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो जब मैंने ब्रेड और बटर का ब्रेकफास्ट बनाया तो ऐसा तो होगा नहीं ब्रेड अलग खा रहे हो बटर अलग खा रहे हो। आप बनाओगे सैंडविच जाके तो ब्रेड लोगे, बटर लगाओगे और ब्रेड को, उस दोनों को खाओगे। तो जब आप अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाओगे तो ब्रेड और बटर एक ही यूनिट हो जाएगी, एक ही चीज होगी, तो तब ये सब्जेक्ट एक सिंगुलर की तरह काम करता है और तब यहां लगता है इज। ऐसा नहीं कि ब्रेड और बटर सिंगुलर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो सिंगुलर यूनिट को बताए तब वो सिंगुलर होता है। समझ आ रहा है आपको? तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा? एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वो प्लूरल होते हैं, राम एंड श्याम, ही एंड शी। लेकिन अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और वो दोनों मिलकर एक सिंगुलर यूनिट को दर्शाएं तो वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं और तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, है ना? मैं लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पर, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो देखिए आपके लिए कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, और जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें से ही एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है? सभी सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सभी सिंगुलर की तरह काम करते हैं। कब? जब ये सब्जेक्ट एक सिंगुलर यूनिट को डिनोट करे। और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट को उठा लिया जाता है। देखिए अब मैं समझाता हूं एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कैसे करते हैं। ब्रेड एंड बटर समझ में आ गया। ब्रेड एंड जैम वही ब्रेकफास्ट बनाएंगे तब कहेंगे। राइस एंड करी वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन जब हम राइस खाते हैं करी के साथ, तो जब राइस खाते हैं तो वहां से एक आप राइस को उठाना, तो उस राइस में करी कहीं ना कहीं चिपकी होगी उससे, तो एक सिंगुलर यूनिट होती है। हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। क्या कभी आपने ऐसे देखा है कि घोड़ा गाड़ी में घोड़ा आगे निकल गया और गाड़ी पीछे से आ रही है? नहीं ना? आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। घोड़ा गाड़ी एक साथ चलते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी, भाई क्राउन मतलब ताज, और जब ताज लगा होगा किसी के तो ग्लोरी खुशी चमक वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इस वर्ड को समझिए। स्क्रीमिंग करना और शाउटिंग करना, आप अगर चिल्लाओगे तो शाउटिंग तो ऑलरेडी होने ही वाली है। हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और कील एक साथ यूज किए जाते हैं एक सिंगुलर यूनिट की तरह। राइज एंड फॉल, अप्स एंड डाउन्स, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप फेल हो गए तो क्या हुआ, आप बिजनेस में फेल हो गए तो क्या हुआ, राइज एंड फॉल तो लगा ही रहता है ना, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। विस्की एंड सोडा अक्सर साथ में लिए जाते हैं। स्लो एंड स्टेडी, ये एग्जाम्पल है, अक्सर पूछा जाता है
और ये एग्जाम्पल लिया गया है जो खरगोश और कछुआ वाली कहानी है ना, वहां से लिया गया है कि धीमे धीमे, और स्टेडी मीन्स लगातार, धीमे धीमे लगातार चलता गया और रेस जीत गया। अब इस एग्जाम्पल को मैं आपको लिखता हूं, स्लो एंड स्टेडी डॉट 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 नहीं, चलो, विन द रेस। अब ये एग्जांपल लिख दिया कि भाई धीमे धीमे लगातार चलोगे तो रेस जीत सकते हो। अब एक चीज देखिए, स्लो और स्टीडी दो सब्जेक्ट हैं और जुड़े किससे हैं? एंड से। तो वैसे तो प्लूरल होने चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो, ये दोनों बात किसकी कर रहे हैं? एक चीज की, रेस की, जीतने की। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर हुए कैसे? सिंगुलर। और सिंगुलर हुए तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस लगा हो। लेकिन ध्यान रखना, कई सारी बुक्स में इस एग्जाम्पल के साथ विन लिखा हुआ है, ठीक है? तो कई सारे जो राइटर हैं या ग्रामरियंस हैं, उन्होंने इसको विन बोला है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो, टाइम एंड टाइड। टाइम मतलब समय, टाइड मतलब ज्वार भाटा। तो जैसे ज्वार भाटा जब आता है, ज्वार भाटा होता क्या है, टाइड होता क्या है? व्हेन सन और मून के बीच में अट्रैक्शन होता है, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है? वेव्स बहुत ज्यादा उठती हैं, उसको बोलते हैं टाइड। तो क्या ये टाइड जो होता है, क्या ये समय जो होता है किसी का इंतजार करता है? जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो कि समय है कि भाई मैं आ रहा हूं, तैयार रहना, मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा, आपका समय हो गया पूरा। ऐसा कभी होता है ना? नहीं होता। टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि टाइम एंड टाइड डॉट 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 फॉर नन, कि समय और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहां वेट आएगा या वेट्स? बताइए, वेट आएगा या वेट्स? यहां क्या आएगा? सब्जेक्ट दो एंड से जुड़े हैं, लेकिन बात हो रही है कि वो किसी का इंतजार नहीं करते, जीरो। तो ये हो गए सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। हो सकता है मे बी ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख ना रहा हो, तो साउंड सुन के भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ऑनर एंड ग्लोरी, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, फिश एंड चिप्स, कप एंड सॉसर, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं अगर ये एक यूनिट को दर्शाएं, डिनोट करें तो आप इन सभी को, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इन सभी को फेयर में अपने जो आप नोट्स बना रहे हो वहां आप लिख सकते हो, है ना? और नोट्स बना के प्रिपेयर करो, तैयारी करो अपनी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज का जो आपका पॉइंट था वो ये था कि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वो प्लूरल होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस में, अपवाद में, अपवाद क्या होता है कि भाई ये तीन उंगली एक जैसी है लेकिन ये उंगली छोटी बड़ी है, तो ये हो गई अपवाद, ये एक्सेप्शन हो गया। कि वैसे तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं, तो वो होते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। और वो सब्जेक्ट ये हैं जो सिंगुलर की तरह वर्क करते हैं। क्लियर? चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें।